हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा नरेशन और उसमें ऐसे सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद लेट। इसके पिछली वीडियो में हमने किए थे ऐसे सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं लेट अस के साथ। यहाँ पर अस की जगह पर लेट के साथ और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेट मी, लेट हर, लेट हिम, लेट देम वगैरह। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर या तो ऑर्डर शो करते हैं या रिक्वेस्ट या विश वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम। लेट मी गो होम ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पोर्शन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन है और ये स्टार्ट हो रहा है लेट मी के साथ, मुझे घर जाने दो। सो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है। नेक्स्ट है फादर सेड लेट नो वन कम लेट। पिता ने कहा कोई भी लेट नहीं आएगा या किसी को भी लेट मत आने दो। तो ये है एक ऑर्डर। नेक्स्ट है शी सेड लेट मी हैव 2 चॉकलेट्स। उसने कहा मुझे 2 चॉकलेट्स खाने दो। तो ये है एक उसकी विश भी हो सकती है या रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस स्टार्ट होगा लेट के साथ और उसके बाद अस की जगह पर कोई भी और ऑब्जेक्ट होगा। उनको इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आज देखेंगे। उसके लिए रूल्स क्या हैं। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, विश्ड एट्सेट्रा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? शी सेड। तो सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड कहाँ पर चेंज हो जाएगा? सिचुएशन के हिसाब से। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में, विश है तो विश्ड में। और यहाँ पर टेंस का हिसाब आपने खुद लगाना है। अगर सेड की जगह पर सेज है तो ऑर्डर्ड नहीं होगा, ऑर्डर्स होगा। रिक्वेस्ट के साथ एस लगेगा, विश के साथ ई एस लगेगा। तो ये टेंस इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन मेन पॉइंट है कि हम सेड या सेज या विल से वगैरह जो भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे। और सेकंड है कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह पर हम टू लगाएंगे। और जब हम टू लगाएंगे तो अंदर का जो लेट है वो एज इट इज़ हमारे इनडायरेक्ट स्पीच का हिस्सा बी बनेगा। और दूसरा मेथड होता है कि आप इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर टू ना लगाकर दैट लगाएं। अगर उसमें दैट लगेगा तब लेट रिमूव हो जाएगा और जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा और उसके बाद हम लगाएंगे शुड या फिर माइट बी अलाउड वगैरह, वो सिचुएशन देखकर। तो आइए दोनों तरह के सेंटेंसेस हम करेंगे, तो प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम नाउ। अब मुझे घर जाने दो। सो ही इज़ मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो जब रिक्वेस्ट हो रही है, सेट टू जो है वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपने नोट करना है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लेट अस था, प्रपोजल या सजेशन था, तो वहाँ पर अगर सेट टू था तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लगाया था। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में हम टू साथ में नहीं लगाएंगे, सीधे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, विश्ड वगैरह लगेगा। तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे? रवि सेड टू द मैनेजर चेंज हो जाएगा रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर। उसके बाद हमने देखा कि हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लगा देंगे। रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू, जब टू लग जाता है तो उसके अंदर आगे का पोर्शन जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है V1। लेट बी लगेगा, टू लेट मी चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। सब्जेक्ट है रवि तो यहाँ पर आ जाएगा हिम। टू लेट हिम गो होम और नाउ चेंज हो जाता है देन में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नए रूल्स को ध्यान में रखने के साथ साथ जो जनरल रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के, वो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रोनाउन चेंज, मी
क्या है, आई का ऑब्जेक्ट पोजीशन, और उसको चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो है रवि। तो रवि की जगह पर हम ही लगाएंगे, तो ही की ऑब्जेक्टिव पोजीशन होती है हिम, तो यहाँ पर आ गया हिम, और नाउ चेंज हो गया देन में। सेंटेंस बना, रवि requested the manager to let him go home then. Next sentence, the girl said to the gatekeeper, let us enter the school. हमें स्कूल में जाने दो। यहाँ पर अस तो है लेकिन प्रपोजल नहीं है, सजेशन नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। लड़कियों ने कहा गेटकीपर से हमें स्कूल के अंदर जाने दो, तो यहाँ पर सेट टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। तो आपका सेंटेंस बनेगा, द गर्ल्स रिक्वेस्टेड द गेट कीपर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर टू लगा देंगे, टू लेट। अस किस में चेंज होगा, अस है वी की ऑब्जेक्ट पोजीशन, वी है फर्स्ट पर्सन, वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है द गर्ल्स, अब गर्ल्स थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, और जब दे को ऑब्जेक्ट पोजीशन में लाएंगे तो वो बन जाएगा देम। टू लेट देम एंटर द स्कूल। हमारा सेंटेंस बना, द गर्ल्स requested the gatekeeper to let them enter the school. आपने क्या किया, सेट टू को चेंज किया रिक्वेस्टेड में, उसके बाद लेट भी लगाया और टू भी लगा, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर टू लगा, उसके आगे लेट भी लगा, और फिर नेक्स्ट है अस। अब अस को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है गर्ल्स, गर्ल्स का प्रोनाउन बनेगा दे, और दे की ऑब्जेक्ट पोजीशन, क्योंकि अस वी की ऑब्जेक्ट पोजीशन थी तो दे की ऑब्जेक्ट पोजीशन देम, ऑब्जेक्टिव केस। द गर्ल्स रिक्वेस्टेड द गेट कीपर टू लेट देम एंटर द स्कूल। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, तो ये भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। आई रिक्वेस्टेड हिम उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स हटाकर टू लगा, फिर लेट। मी किस में चेंज होता है, मी है आई की ऑब्जेक्ट पोजीशन, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी आई है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी स्टडी। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दो। तो आराम करने दो, ये भी एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ मुझे आराम करने दें। सो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड टू द मास्टर, रिक्वेस्टेड द मास्टर, द सर्वेंट requested the master, फिर टू लगा दिया, टू लेट, और मी चेंज होगा सर्वेंट के साथ, और सर्वेंट का बन गया ही की ऑब्जेक्ट पोजीशन हिम, टेक रेस्ट। तो ये जितने भी सेंटेंसेस किए वो रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस थे। रिक्वेस्ट में हमने एक तो सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लगाया, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर टू लगाया, और टू के बाद लेट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने दी, और जो भी प्रोनाउन चेंजेस थे या कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंज था वो हमने किया। नेक्स्ट है, आई सेड टू द सर्वेंट लेट द विजिटर कम इन, मैंने नौकर से कहा विजिटर को आने दो। तो मैं उसे, नौकर को हम रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, मोस्टली ऑर्डर करते हैं कि विजिटर को ले आओ या विजिटर को आने दो, तो यहाँ पर है ऑर्डर्ड।
I ordered the servant. उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर टू लेट द विजिटर कम इन. अब विजिटर क्योंकि थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होगा, तो ये सिंपल ही है. ऑर्डर्ड आ गया सेट टू की जगह पर, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह आ गया टू, और सेम रहा टू लेट द विजिटर कम इन. नेक्स्ट सेंटेंस है फादर सेड लेट नो वन कम लेट. तो इसमें फादर ऑर्डर दे रहे हैं कि कोई भी लेट नहीं आएगा. तो इसके हम दो मेथड कर सकते हैं. फर्स्ट जैसे हम पहले कर रहे हैं, फादर ऑर्डर्ड. फादर ऑर्डर्ड टू लेट नो वन कम लेट. ये तो वैसे ही जैसे हमने पहले वाले किए हैं, केवल हमें रिक्वेस्टेड की जगह पर ऑर्डर्ड लिखा है. दूसरा फादर ऑर्डर्ड, अगर यहाँ पर हमने टू नहीं लगाना हो, दैट लगाना हो, दैट. उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर है नो वन. उसके बाद शुड कम लेट. फादर ऑर्डर्ड दैट नो वन शुड कम लेट. इसमें आपने क्या किया है, सेड की जगह तो ऑर्डर्ड लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर टू की जगह दैट लगाया, और जब हम दैट लगाते हैं तो लेट नहीं लगेगा और सब्जेक्ट आ जाएगा. सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा और आगे कम लेट, दैट नो वन शुड कम लेट. द मास्टर सेड टू द सर्वेंट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. तो यहाँ पर भी मास्टर सर्वेंट को ऑर्डर देगा कि बच्चों को बाग में खेलने दो. द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट. उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके टू आया. जब टू आया तो लेट भी साथ में रहा. टू लेट द चिल्ड्रन क्योंकि थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होता. टू लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. तो ये भी आसान था. सेट टू की जगह पर आपने ऑर्डर्ड लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर टू लगाया, और आपका सेम रहा. द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. नेक्स्ट है ही सेड टू द वॉचमैन लेट नो वन कम इन. उसने वॉचमैन से कहा, चौकीदार से कहा, किसी को अंदर मत आने देना. तो ये भी एक ऑर्डर है. ही ऑर्डर्ड द वॉचमैन उसके बाद टू और फिर लेट नो वन कम इन. तब तक आपको ये काफ़ी आसान लगने शुरू हो चुके होंगे. सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज किया और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर टू लगाया और आगे सेम रहा, टू लेट नो वन कम इन. इसका अगर हमने दैट की तरह से बनाना हो, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं. हालांकि पहले वाला ज़्यादा सिंपल भी है और ज़्यादा प्रचलन में भी, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ. दैट और शुड लगाकर कैसे बनाएंगे. ही सेड टू द वॉचमैन, ही टोल्ड द वॉचमैन भी हो सकता है, ऑर्डर्ड द वॉचमैन भी हो सकता है. ही टोल्ड द वॉचमैन, टू की जगह पर दैट, लेट नहीं लगेगा, नो वन, दैट नो वन, उसके बाद लगेगा शुड कम इन. उसने वॉचमैन को बताया कि कोई भी नहीं आएगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा, दैट नो वन शुड कम इन. तो पहला मेथड भी ठीक था, सेकंड भी सही है. नेक्स्ट है शी सेड लेट मी टॉक टू हिम. मुझे उससे बात करने दो.
तो ये उसकी रिक्वेस्ट भी हो सकती है, उसकी विश भी हो सकती है। तो हम दोनों तरह से कर लेते हैं। आप एग्ज़ाम में कोई भी एक इनमें से आंसर दे सकते हैं। अगर तो रिक्वेस्टेड है तो जैसे हमने पहले सेंटेंस बनाए, शी रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लेट मी चेंज होगा शी के साथ, तो शी यहाँ पर आकर बन जाएगा हर। टू लेट हर टॉक टू हिम। हर क्यों बना ये आपको मालूम है, क्योंकि मी जो है वो आई की ऑब्जेक्ट पोजीशन है और शी की ऑब्जेक्ट पोजीशन होती है हर। शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर टॉक टू हिम, या फिर अगर दैट वाला बनाना हो, शी रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू की जगह लगाएंगे दैट, लेट को हटा देंगे, मी किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है शी, तो यहाँ पर हर नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि शुड वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट पोजीशन को सब्जेक्ट पोजीशन में चेंज करते हैं, तो शी इसकी सब्जेक्ट पोजीशन है। टू लेट, शी रिक्वेस्टेड दैट शी के बाद आएगा शुड, और शी शुड टॉक टू हिम। यहाँ पर रिक्वेस्टेड भी आ सकता है और इसकी जगह पर विश्ड भी हो सकता है। शी विश्ड दैट शी शुड टॉक टू हिम। एक बार फिर बता देती हूँ, इसमें हमने क्या किया है, सेड को हमने या तो रिक्वेस्टेड लिखा या विश्ड लिखा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लिखा। उसके बाद मैंने बोला था कि लेट ऐसे सेंटेंसेस में नहीं आता है, शुड आएगा, लेकिन शुड के पहले आएगा सब्जेक्ट। अब मी जो है वो चेंज होगा शी के साथ, तो शी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि शी है सब्जेक्ट। शी शुड टॉक टू हिम को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन है जो चेंज नहीं होता। तो हमारा फाइनल सेंटेंस बना या तो शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर टॉक टू हिम, या शी रिक्वेस्टेड या शी विश्ड दैट शी शुड टॉक टू हिम। इन दोनों को ही हम सही कहते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या आसानी के हिसाब से उसको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द गर्ल सेड लेट मी ईट 2 चॉकलेट्स। तो ये भी उसकी विश है, मुझे 2 चॉकलेट्स खाने दो। रिक्वेस्ट भी हो सकती है, विश भी हो सकती है। तो इसको भी ऊपर दिए हुए दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड, द गर्ल रिक्वेस्टेड टू लेट मी चेंज हो जाएगा गर्ल के साथ, गर्ल बन जाएगी हर। टू लेट हर ईट 2 चॉकलेट्स। इसमें आपने क्या किया, सेड को चेंज किया रिक्वेस्टेड के साथ, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर 2 लिखा, लेट भी लगाया और मी को चेंज किया सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है गर्ल, जो उसकी जगह हम शी लगाते हैं, तो यहाँ पर शी ऑब्जेक्ट पोजीशन में बन गया हर। टू लेट हर ईट 2 चॉकलेट्स। और अगर जैसा मैंने पहले बताया सेकंड मेथड करना हो, द गर्ल विश्ड, उसके बाद 2 की जगह पर दैट, शी के बाद शुड ईट 2 चॉकलेट्स। इसमें हमने क्या किया, सेड की जगह पर विश्ड लगाया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा, फिर लेट हमने रिमूव किया, मी चेंज होगा गर्ल के साथ, तो गर्ल को हम लिखेंगे शी के बाद आएगा शुड, दैट शी शुड, और आगे जो पोर्शन बचा है उसे एज इट इज़ लगा दें, ईट 2 चॉकलेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। इसका भी क्या है, रिक्वेस्ट कि मेरे केस में कोई इंक्वायरी ना करें,
या नहीं होनी चाहिए, तो वो हो गई विश। तो ये भी दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। एक तो होगा ही रिक्वेस्टेड, इसमें मैं शुड की तरह से कर रही हूँ। टू लगा हटाकर दैट लगा दिया, लेट हटा दिया, और देयर यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद लगेगा शुड बी नो इंक्वायरी इनटू, माई किसके साथ चेंज होगा, ही के साथ। माई क्या है, आई का पोजेसिव, तो ही का पोजेसिव हिज केस। इसमें आपने क्या किया है, सेड को चेंज किया रिक्वेस्टेड के साथ, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया, देयर है सब्जेक्ट तो उसे एज इट इज़ लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद शुड लगाया, और आगे मैंने सेम लगाया बी नो इंक्वायरी इनटू, माई को चेंज किया ही के साथ। यह मैंने आपको बताया कि माई है आई का पोजेसिव, सो ही का पोजेसिव लगाना पड़ेगा, वो होता है हिज। तो आपका सेंटेंस बना ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। उसके बाद है हमारा लास्ट सेंटेंस, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। तो किंग हमेशा ऑर्डर देता है, तो यहाँ पर द किंग ऑर्डर्ड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर हमने टू लगा दिया। जब टू लगाएंगे तो लेट भी आएगा, टू लेट द मैन बी सेट फ्री। या फिर अगर हमने शुड वाला लगाना हो तो वो कैसे करते हैं, द किंग ऑर्डर्ड, टू की जगह दैट, और लेट नहीं लगाएंगे, द मैन सब्जेक्ट है, उसके बाद लगाएंगे शुड, और फिर सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट बी सेट फ्री। तो ये आपने इसमें क्या किया है, सेट की जगह ऑर्डर्ड लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट लगाया, लेट को हटा दिया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद शुड लगता है, और जितना पोर्शन बचा था उसको ऐड कर दिया बी सेट फ्री, बी सेट फ्री। तो हमारा सेंटेंस बना द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या किया। आज का हमारा टॉपिक था चेंज ऑफ नरेशन। ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट के साथ। इसके पिछली वीडियो में हमने लेटर्स वाले सेंटेंसेस किए, जिसमें आपने देखा कि या तो प्रपोजल या सजेशन था। इसमें लेट के साथ अस की जगह पर कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेट मी, लेट हर, लेट देम। तो ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादातर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या विश को शो करते हैं। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का ही पार्ट है। इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेट के साथ, और उसके लिए रूल मैंने बताए। एक तो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसे आप सेट टू की जगह पर सिचुएशन के हिसाब से ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, विश्ड वगैरह लगा देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर या तो टू लगाते हैं। अगर टू लगाते हैं तो आगे लेट बी सेंटेंस का पार्ट रहता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। और दूसरे जो जनरल रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, चाहे वो प्रोनाउन चेंज के हों या फिर आपके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के। और दूसरा मेथड इसमें ये होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर टू की जगह पर हम दैट लगाते हैं, और उसमें हमने ये देखना होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में आपका सब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्ट पोजीशन में लगाएं, और फिर ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में लगाने के बाद सब्जेक्ट के बाद में आप लगाएंगे शुड, या कई सेंटेंसेस में माइट बी अलाउड भी हो सकता है जब परमिशन मांग रहा हो। और इन रूल्स को करते हुए साथ में आपने जो दूसरे जनरल रूल्स हैं उनको भी अप्लाई करना है। इसके बाद हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज की।
तो दोनों तरह का एक एक सेंटेंस में रिपीट कर देती हूँ। रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम नाउ। तो ये एक रिक्वेस्ट थी, तो सेड टू को चेंज किया रिक्वेस्ट में। पास्ट टेंस था तो ईडी लग गया, रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर। इसमें मैंने ये भी बताया कि केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड जो होता है उसमें आप टू भी साथ में लगाते हैं, लेकिन बाकी इस तरह के सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू नहीं लगाएंगे, सीधा रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड लगेगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को होगा टू लगा, फिर लेट एज इट इज़ लगा, मी चेंज हो गया रवि के साथ, वो बन गया हिम। सेंटेंस बना रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम गो होम देन। उसके बाद शुड वाला कोई सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे फादर सेड लेट नो वन कम लेट। ये ऑर्डर दिया गया है, सेड चेंज हो गया ऑर्डर्ड में, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लगा दिया, इसमें लेट रिमूव हो जाता है, नो वन सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगेगा शुड और कम लेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर हमारा कंप्लीट टॉपिक मैंने करवा दिया। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो इसे सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।